द डिसीजन जो आपने निर्णय लिया, जो आपने निर्णय लिया, दूसरा ब्लास्ट हो गया है। दूसरा ब्लास्ट हो गया है एयरपोर्ट पे। मेरे साथी अंकित पालीवाल हमको ये जानकारी दे रहे हैं, दो हमारे साथी अंकित पालीवाल दे रहे हैं, 2 explosions occurred outside the Kabul airport, says the Turkish Defense Ministry. We don't have any casualties in our ranks. ये लाइव तस्वीरें दूसरे ब्लास्ट की, ये दूसरा ब्लास्ट इस समय हो रहा है, ये दूसरे ब्लास्ट की तस्वीरें लाइव। मैं इसीलिए कह रहा हूं अब ये लाइव तस्वीरों से हटिए मत, आप काबुल एयरपोर्ट की वो जो लाइव तस्वीरें उससे हटिए मत, और ये आप देखिए एक के बाद एक दूसरा ब्लास्ट। हम कह रहे थे कि फ्रांस ने अपने लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि दूसरा ब्लास्ट हो सकता है, लेकिन ये आप समझिए हो गया, जिसका डर था वो हो गया, एक के बाद एक दूसरा ब्लास्ट हो गया। दोबारा इसी पे जाएंगे घर में, जो आप एनआर कैंप से दिखा रही हैं ये जो तस्वीरें जी, ब्लास्ट, दूसरा ब्लास्ट, सेकेंड ब्लास्ट एट द काबुल एयरपोर्ट। 50 से 70 लोगों की घायल होने की खबर है, लेकिन तुर्की की रक्षा मंत्रालय कह रहा है कि उनका कोई अपना घायल नहीं हुआ है, लेकिन 2 ब्लास्ट हुए हैं, 2 ब्लास्ट एक के बाद एक काबुल एयरपोर्ट के बाहर। टर्किश डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही है, पहले तो बताया गया कि एक ह्यूमन बॉम्ब था, दूसरा क्या था यह भी समझना पड़ेगा, एक के बाद एक। और अब और तस्वीरें आ रही है हमारे पास, मैं चाहूंगा एक बार अगर वो लाइव तस्वीरें आप 50-50 में दोबारा दिखा सकें, और 50 में ये ब्लास्ट की तस्वीरें। दर्शकों को मालूम होना चाहिए कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ये इकलौता ऐसा चैनल है जो आपको लाइव दिखा रहा है काबुल एयरपोर्ट का बर्ड्स आई व्यू, कौन सा प्लेन लैंड कर रहा है, कौन सा टेक ऑफ कर रहा है, सिर्फ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क आपको लाइव दिखा रहा है, सीधा काबुल का एयरपोर्ट। हमारे पार्टनर्स के जरिए जो इस समय हमको लाइव फीड दे रहे हैं सीधा काबुल से, और वो सीधे हाथ पे आप देख पा रहे हैं कुछ देर पहले ये दूसरे ब्लास्ट की तस्वीर है। दिस द पिक्चर ऑफ द सेकंड ब्लास्ट, ये दूसरे ब्लास्ट की तस्वीर है। दर्शकों, एक के बाद एक दूसरा ब्लास्ट। तो विंग कमांडर जो बात हो रही थी, जिसका डर था कि ब्लास्ट हो जाएगा, एक होगा दूसरा होगा, कर्नल थापड़ ने कहा था टारगेट फौजी हो सकते हैं, और विंग कमांडर देख लीजिए दूसरे ब्लास्ट की तस्वीर। हालांकि टर्की कह रही है, तुर्की की रक्षा मंत्रालय कह रहा है कि हमारा कोई घायल नहीं है, लेकिन फिर भी ये ब्लास्ट होती हुई तस्वीरें। और विंग कमांडर के पास मैं जा रहा हूं। विंग कमांडर, और हो सकता है ऐसा तो लग रहा है कि वहां पे लोगों की क्या हालत होगी, उन्हें पता नहीं जा रहा हो, उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा, सुध-बुध हो जाती है। एक के बाद एक 2 ब्लास्ट, सीरियल ब्लास्ट हो रहे हैं काबुल एयरपोर्ट के बाहर। विंग कमांडर विंग कमांडर इतना ज्यादा कियोस हो, जितना मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही, बोलिए सर। मेरी आवाज आ रही है? यहां इसलिए ब्लास्ट हो रहे हैं कि जो ब्लास्ट करवाने वाली पार्टी है वो चाहती है सबसे ज्यादा अफरा तफरी हो। इस समय वो अब अमेरिकन फोर्सेस को नीचा दिखाना चाहते हैं, यूनाइटेड नेशंस फोर्सेस के जो बाकी नेटो की फोर्सेस हैं उनको नीचा दिखाना चाहते हैं। इस समय ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी ऑपोजिशन की, तालिबान की और उनके सपोर्टर्स की, पर ये जो ब्लास्ट है बड़े सीरियस ब्लास्ट हैं, ये आत्मघाती से ज़्यादा सीरियस दिखाई देते हैं। अब चेक करना पड़ेगा कि इसमें कितने हलाक हुए हैं लोग, पर अब आपके इनके इक्विपमेंट के ऊपर भी अटैक शुरू हो जाएंगे, ये ज़्यादा खतरा है। ये फोररनर्स वार्निंग थी, और इसके बाद में और सीरियस मामला हो विंग सकता कमांडर है। और कर्नल थापड़, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि जो वहां का एक लोकल मीडिया इस समय, और मेरे को बिल्कुल बोलने में हिचकिचाहट हो रही है, 13 लोगों की मौत होने की खबर है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, और तालिबान कह रहा है कि खुद उनके गार्ड्स भी मर गए हैं। मुझे तो इन पे हैवानों पे भरोसा नहीं है, लेकिन ये इनको भुगतना पड़ेगा, विंग कमांडर इनको भुगतना पड़ेगा ये जो कर रहे हैं। विंग कमांडर एंड देन निधि विल टेक ओवर। विंग कमांडर ये इसलिए हो रहा है कि तालिबान में फैक्शन है, आपस में लड़ाई है, इनके आपस में बड़े सीरियस संघर्ष चल रहे हैं। जो पाकिस्तानी तालिबान हैं वो यहाँ के तालिबानों को के अगेंस्ट हैं, जो सीआर रिपब्लिक के लोग हैं वो इनके अगेंस्ट हैं।
आपस में सेंट्रलाइज कमांड एंड कंट्रोल नहीं है इनका, और इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। और ये मैं आपको पहले भी बोल रहा था, इवैक्यूएटिंग फोर्सेस, जो नेटो की फोर्सेस, अमेरिकन फोर्सेस जो ऑक्यूपेशन स्थिति में थी, उनको ये असरटेन करना था कि लॉ एंड ऑर्डर दूसरा ब्लास्ट बैरन होटल के बाहर हुआ है। दूसरा ब्लास्ट विंग कमांडर रोक रहा हूं, माफी चाहता हूं कर्नल थापर। दूसरा ब्लास्ट बैरन होटल के बाहर हुआ है। दूसरा ब्लास्ट बैरन होटल के बाहर, ग्रिड पे ब्रेकिंग न्यूज पे चेंज करिए हमारी टीम। दूसरा ब्लास्ट बैरन होटल के बाहर हुआ है। दूसरा ब्लास्ट बैरन होटल के बाहर हुआ है। पहला ब्लास्ट बिल्कुल ईस्ट गेट, एयरपोर्ट के ईस्ट गेट के बाहर, एबी गेट नाम है